ज्यादा उन्नति और विकास की हम लोगों को आवश्यकता है। आपसे अनुरोध है कि आप प्रत्येक जो स्कूल है उसमें चाहे संस्था हो चाहे और कोई स्कूल हो उससे विद्यालय में भवन बनाने के लिए प्रयास करेंगे। यहाँ जितनी भी लगभग स्कूल है सब में भवन बिल्कुल पर्याप्त है। 10-10 क्लास की स्कूल चलती है लेकिन दो किसी में 4-4 किसी में 5-5 रूम है। और इसके साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने सद्वचनों से आए हुए मेहमानों को इस सभा को संबोधित करते हुए लाभान्वित करें। कटारियों की रानी की इस पावन धरा पे स्वर्गीय केताराम जी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मंच पे विराजमान परम संदेह में रानादास जी बाड़मेर, करणदास जी, जियादास जी रतोड़ा, अमरदास जी अकाशा और पधारे हुए समस्त संतगण, कार्यक्रम में उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधि, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे प्यारे, सबसे पहले तो मैं कटारिया परिवार को हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। हम सबको बुलाया और जो मान सम्मान दिया उसके लिए सदैव हम आप सबके आभारी रहेंगे। ये बड़ा परम सौभाग्य हमारा कि आज एक संत की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में हमें उपस्थित होने का मौका मिला। और निश्चित रूप से वही परिवार, वही समाज, वही देश आगे बढ़ता है जो कहीं न कहीं अपने अच्छे कर्म के बुजुर्गों को याद रखता है। और आपने कटारियों की डाणी में जो मेरी मूर्ति लगाई है उससे निश्चित रूप से बहुत बड़ा संदेश हमारे आने वाली पीढ़ी के अंदर जाएगा कि जो अच्छा व्यक्ति और जो समाज को अच्छी दिशा देता है, जो अच्छा समाज में काम करता है, उसी व्यक्ति की मूर्तियां आप लोगों ने देखा जगह जगह लगती है। तो हम सबका परम सौभाग्य है। और केताराम जी कबीर पंथ को मानने वाले व्यक्ति थे। और आज देश में सबसे बड़ी बात इसी चीज की आवश्यकता महसूस की जा रही है। हम पाखंड से दूर ऐसे धर्म की ओर चले जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के बताए हुए रास्ते के ऊपर हम शिक्षित हों। हमारे जो पिछड़े हुए समाज है वो कहीं ना कहीं एक चीज मन के अंदर जरूर है। आज आपने देखा 2008 के बाद हनुमान जी के नेतृत्व में कि उस विधानसभा में विकास के खूब बड़े काम हुए। 5-5, 6-6 बोले वे मार्टा बता रहे थे। और जो भी अपनी शिक्षा के क्षेत्र में भी सही बात है, हमें जितना आगे होना चाहिए था उतना आगे हम नहीं बढ़ पाए। आज हम जब शेखावाटी के अंदर जाते हैं तो 64 कॉलेज शेखावाटी के अंदर सीकर और जोगनों के अंदर है। जब पीजी की कॉलेज यूनिवर्सिटियों की बातें लोगों ने बढ़ानी शुरू कर दी, लेकिन ये हमारी विडंबना ही नहीं कि नागौर और विशेषकर ये जो इलाका है खड़ी पेट का जो इलाका है या विकास का काम कम हुआ है। 2008 के अंदर जब इन रास्तों से गुजरते थे तो वास्तव में यही डर लगता था पता नहीं गाड़ी पार होगी कि नहीं होगी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और वो भी सौभाग्य तब मिला जब जियादास जी के जोड़े पे घोड़े की मुझे अच्छी तरह याद है। रामा समाज के और हनुमान जी आए थे। आपने से 5-10 किलोमीटर की सड़क की बात कही और उनका ऐसा नहीं मैं दौड़िया बाबू तक लेके गली खड़काड़ी तक 65 किलोमीटर सड़क के उन्होंने सौगात अपने जिला के दी। 18 चौड़ी रोड आज आप देख रहे हैं धीरे धीरे इलाका वास्तव में आगे बढ़ रहा है। लेकिन बाबा साहब के सपनों को भी हमने साकार करना, इस चीज का ध्यान रखना। हम अपना विकास कर लें करो अच्छी बात है। व्यक्ति की मानसिक ये चीज भी होती है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति है हमारा परिवार आगे बढ़े, लेकिन हम सब मिलके और शिक्षा के क्षेत्र में नया आया स्थापित करें। आज हमें सबसे बड़ी खुशी तो तब होगी जब कटारिया की डाणिया, दातिया, बाबूसर और आसपास का जो इलाका है यहाँ से कोई कलेक्टर, एसपी, प्रोफेसर या बड़े पदों पे बच्चे हमारे पहुंच के और हमारा नाम रोशन करें। उनके कलम में ताकत के जो है वो कलम हमारे बच्चों को मिले, तब निश्चित रूप से हमें ऐसा लगेगा कि हम सब मिलके तो बाबा साहब के सपनों को साकार करने का प्रयास किया। मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि शिक्षा का हथियार हाथ में लेके और हमें सही दिशा के अंदर आगे बढ़ना।
नशे की प्रवृत्ति, ये संत हमेशा ये प्रवचन देते हैं। और ये संत गण जो आए हमारे बाड़मेर आश्रम से, निश्चित रूप से आपको जगाने का प्रयास करेंगे। ये अपनी वाणी से आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। वो बातें हमें साक्षात जीवन में भी उनका आत्मसात करना है, जीवन में हमें उतारना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। अब आप कीर्तन को छोड़ के और हमारा इतना ही प्रयास होना चाहिए कि हम हमारे बच्चों को अच्छा रोजगार का प्लेटफॉर्म दें, शिक्षा का प्लेटफॉर्म दें, सामाजिक स्वार्थ का प्लेटफॉर्म हम सबको मिल गए। आपसी भेदभाव भुला के और हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, हमारे बहन बेटी आगे कैसे बढ़े। आज क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि धार्मिक कार्यक्रम में माता बहनों की बड़ी उपस्थिति है, क्योंकि आज की आबादी का काम को आगे बढ़ाने का सरकारों ने किया है, लेकिन आज की आबादी जो मातृशक्ति की आबादी है उसमें जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। हनुमान जी के नेतृत्व में 2 नए बच्चों के कॉलेज, एक 5वां सिद्धांत और लक्ष्मीनगर में पिछले साल एक सौगात वाली बिल्डिंग भी बनकर तैयार हुई। और इस बार मैं हनुमान जी से विशेष निवेदन भी करूंगा कि पांचोड़ी का जो इलाका है इसके अंदर भी कहीं कहीं कॉलेज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम ईमानदारी से दोनों भाइयों ने पहले भी प्रयास किया कि आपको एक अच्छे जागरूक जनप्रतिनिधि होने के नाते अंगुली पकड़ के विकास की दिशा में सही बात के लिए हम आगे बढ़े। और हमने दोनों ने यही प्रयास किया, हमने कभी लड़ने का काम नहीं किया। जो संतों की बातें हैं वही उन्हीं बातों हमने आत्मसात करके और आपको स्वच्छ और सरल राजनीति करके आप लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मैं आज फिर स्वर्गीय खेताराम जी की मूर्ति के कार्यक्रम में ये संकल्प लेकर जाता हूँ तो निश्चित रूप से हम ईमानदारी से प्रयास करेंगे। आप सब लोगों को विकास का नया आयाम के साथ हम सही दिशा के अंदर आगे बढ़ा कर लेके जाएं। और जो परिवार के लोग उनसे मैं इतना निवेदन करूंगा, यदि आप ये जमीन वगैरह कटा देंगे तो जो सरकारी सुविधाएं जो है, चाहे यहाँ बड़ा भवन बनाना हो और जो भी आवश्यक हो, आप जमीन कटा कर उसके कागजात दे देना। विकास का जो भी काम है, सुंदर लाइब्रेरी भी बने, खाली भाषण से देश सुधरेगा। आप लोगों को ये हमें बताते हैं, मुझे परम अर्थ हो रहा है कम से कम 10-15 ऐसी लाइब्रेरियां हनुमान जी के नेतृत्व में बन के तैयार हुई है। तो सोशल मीडिया में आपने देखी होगी, जब 50-100 बच्चे बैठ के और उस माहौल के अंदर पढ़ाई करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। यहाँ भी कटारियों की ढाणी, चित्राई भी ढाणियां, घर के अंदर पढ़ाई का माहौल कई बार नहीं मिल पाता। तो ऐसे लाइब्रेरी की स्थापना भी यदि आप यहाँ करें, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने देखा भी कि आप अनुसूचित जाति के कई जो टीचर हैं, कई जैसा भी आपने उत्तर की बात की, निश्चित रूप से छोटी छोटी बातें जो है ये बातें समाज को बहुत आगे तक लेके जाती है। आप ईमानदारी से प्रयास करना कि आपका समाज जो वास्तव में पिछड़ा हुआ समाज था वो पिछड़ा हुआ समाज आगे कैसे बढ़े। हमें भगवान ने मौका दिया, हमें सक्षम बनाया, तो समाज के लिए बहुत कुछ करके जाए। ये चीज आप उनके अंदर जरूर धारण करना। और यहाँ ये जमीन आप कटाओगे, जो भी विकास का काम है आप जो भी बताओगे हम करेंगे। और मैं पूरा भरोसा दिला के जाना चाहता हूँ, क्योंकि हम भी किसान के परिवार में सरकारी स्कूलों में पढ़ के और नेतागिरी की राह पे आगे बढ़े। ये पूछने लेकर दिल्ली तक आप सबके आशीर्वाद से हमें बहुत मौका मिला। और हमने दोनों भाइयों ने प्रयास भी किया कि क्योंकि हम किसान परिवार के लोग हैं और आपका दुख और दर्द हम सब समझते हैं कि आपका दुख दर्द क्या है। स्कूलों के हालात बिल्कुल हम ठीक भी करेंगे और विकास के जो भी अधूरे काम है हम सब मिलकर पूरे करेंगे। एक बार मैं कटारे परिवार को दिल की गहराई से पुनः धन्यवाद देता हूँ। आप बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने किया और हम सबको बुलाया, मान सम्मान दिया। और इन्हीं आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रसिद्ध करके और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ कि हमें नशा और शिक्षित समाज बनाना है और आडंबरों से पाखंड से दूर हटके और हमें सही दिशा के अंदर हम सबको आगे बढ़ना है। धन्यवाद। राम राम, जय जय। बहुत बहुत आभार।